ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। इससे पहले अगर देखें इससे पहले दो फंक्शन हम पूरे कर चुके हैं। फर्स्ट हमने किया था प्राइमरी फंक्शंस और सेकंड हमने किया था सेकेंडरी फंक्शंस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस के बाद भी अगर देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस के बाद हमारे पास आते हैं कंटीजेंट फंक्शंस। आकस्मिक कार्य इन्हें कहा जाता है, आकस्मिक। अब आकस्मिक कार्यों में कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं कि करके। सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है अधिकतम संतुष्टि का माप। अधिकतम संतुष्टि का माप। अब अधिकतम संतुष्टि का माप क्या है कि जो मुद्रा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके, मनी को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलती है किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फेक्शन कब मिलती है? जब हम कोई वस्तु उपयोग करते हैं। और कोई वस्तु उपयोग कब की जा सकती है? जब उसे खरीदा जाता है। और खरीदा किसके द्वारा जाता है? मनी के द्वारा, मुद्रा के द्वारा। तो मुद्रा जो है वो क्या करती है? मुद्रा अधिकतम संतुष्टि, आपके लिए अधिकतम संतुष्टि का माप करती है, अधिकतम संतुष्टि को मापती है। उसके बाद अगर देखा जाए, नेक्स्ट है आपके पास जो सेकंड फंक्शन आता है कंटीजेंट फंक्शंस में, वो है आपका गारंटी ऑफ सोलवेंसी। कि जो मनी है वो सोलवेंसी होता है शोधन अक्षमता। यहाँ पर सीधा सा अर्थ बता देता हूँ मैं, शोधन अक्षमता। वैसे हम +1 में पढ़ चुके हैं, जो सोलवेंट है और जो इनसोलवेंट है उसका मीनिंग पढ़ चुके हैं। सोलवेंट होता है जो अपने डेट्स की इजीली पेमेंट कर सकता है, जो अपने ऋणों का आसानी से भुगतान कर सकता है। तो सोलवेंसी क्या है, शोधन क्षमता क्या है कि आपके ऊपर जितने भी ऋण दे हैं, जितना भी आपको किसी का भी कोई पैसा देना है, किसी की भी आपके ऊपर उधार है, उसको आप आसानी से चुका सकते हैं। तो शोधन क्षमता की गारंटी जो है वो मनी, जो मुद्रा है वो देती है। कैसे देती है? मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी कैसे देती है? क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई बड़ी कंपनी है, तो वो अपने पास कुछ न कुछ मुद्रा के रूप में धन जरूर रखती है। और ये जो अपने पास धन वो रखती है, वो किस समय के लिए रखा गया है? वो काम आता है जब किसी का उधार चुकाना हो, तो उसके लिए रखा गया है। अब उसके लिए रखा गया है, तो ये मनी क्या है जो हमने अपने पास जमा करके रख रखी है, जो सेव करके रख रखी है, ये हमारी सोलवेंसी की गारंटी है कि हम इजीली अपने डेट्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे सोलवेंट होने की गारंटी है कि हम सोलवेंट कब हैं? जब हम अपने डेट्स की पेमेंट कर सकें। और डेट्स की पेमेंट कैसे करेंगे? जो हमने मनी अपने पास सेव करके रख रखी है उसमें से। तो ये जो मनी है ये सोलवेंसी की गारंटी बन जाती है। उसके बाद है हमारे पास बीरर ऑफ ऑप्शन। बीरर ऑफ ऑप्शन क्या है? ये है आपका निर्णय का वाहक। निर्णय का वाहक क्या है? निर्णय का वाहक है आपका जो मुद्रा है वो आपके निर्णय का वाहक है। निर्णय के वाहक का मतलब है कि जो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी इनकम है उसमें से हम कुछ सेव जरूर करते हैं, सेव करके रख लेते हैं। तो सेव करने के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि उस सेव मनी को हम कहाँ खर्च करेंगे, किस जगह पर खर्च करेंगे। हम उससे नई गाड़ी खरीदेंगे, या सपोज करो हमने यही डिसाइड कर लिया है कि हम उससे एक नई गाड़ी खरीदेंगे। तो ये क्या है, जो मनी है वो बीरर है, यानी वाहक है
हमारे ऑप्शन, बीरर ऑफ ऑप्शन, निर्णय का वाहक है कि हमारा जो निर्णय है वो हमारा निर्णय बदल भी सकता है। जैसे मान लो आपने कार परचेज करने के लिए कुछ धन जो है इकट्ठा किया था, कुछ बचत की थी, कुछ सेव किया था। सपोज करो आपकी फैमिली में से ही कोई बीमार हो जाता है, उसके ऊपर कुछ खर्च करना है आपको, तो ये सारा का सारा धन जो कार के ऊपर खर्च करना था वो आप वहाँ खर्च कर सकते हैं। यानी ये ऑप्शन दे देती है आपको, जो मनी है वो आपको ऑप्शन दे देती है कि आपने पहले धन को बचाकर इस चीज़ के लिए रखा था, लेकिन अब आप उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये बीरर है हमारे ऑप्शन का, कि हमारा निर्णय है जो हमारे निर्णय का वाहक है, कि जो हम निर्णय करना चाहते हैं वो हम निर्णय कर सकते हैं, और उसी निर्णय को मुद्रा के द्वारा उसी निर्णय को लागू किया जा सकता है, या मुद्रा को प्रयोग किया जा सकता है उसी निर्णय को पूरा करने में। जैसे कार परचेज करनी थी, डिसाइड कर लिया कि कार परचेज नहीं करनी है, अब कार की जगह अब ज़रूरत कहाँ ज़्यादा है, ज़रूरत है कि फैमिली में कोई बीमार पड़ गया है, उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो उसके चिकित्सा व्यय हैं, उनके लिए हमें आवश्यकता है, तो हम वो सारा धन वहाँ खर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें, उसके बाद है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण का आधार। साख निर्माण का आधार क्या है कि जो क्रेडिट है वो क्रिएट की जा सकती है, उसका बेस है कौन, मनी है। कि क्रेडिट कब क्रिएट हो सकता है, कि उधार का निर्माण कब हो सकता है, जब आपके पास पैसा हो। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप उधार का निर्माण कैसे कर सकते हैं। उधार के निर्माण करने का यहाँ पर मीनिंग है कि आप किसी को उधार दे सकते हैं। कब, जब आप उधार तो तभी दे सकते हैं ना जब आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास मनी ही नहीं है तो आप क्रेडिट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, उधार के रूप में राशि कैसे दे सकते हैं, किसी को लोन कैसे दे सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आपके पास कोई ए व्यक्ति आता है, वो ये कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए उधार चाहिए, आपके पास रुपए हैं 50,000, तो आप 5 लाख रुपए की क्रेडिट क्रिएशन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 5 लाख रुपए है ही नहीं। तो मनी ने क्या किया, मनी ने क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन अवेलेबल करवा दिया है कि मनी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास मनी है तो आप क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, साख निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी इनकम होती है उसमें से कुछ सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब बैंक का ये पहला फंक्शन यहाँ पर आ गया है कि बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे पैसों को जमा कर लिया, सेविंग हमारी हो गई। अब बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, जो हमने डिपॉजिट किया है उसी को आगे क्रेडिट के रूप में पब्लिक को अवेलेबल करवाता है। कि बैंक उधार कब देता है, जब उसके पास मनी है। अब मनी तभी तो आई है जब हमने उनके पास, बैंक के पास डिपॉजिट किया था। सपोज करो हमारे पास ही मनी नहीं है, हम बैंक के पास डिपॉजिट कहाँ से करेंगे। डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा, उधार के रूप में पैसा कैसे उपलब्ध करवाएगा, लोगों को उधार के रूप में पैसे कैसे उपलब्ध करवाएगा। तो ये कहता है कि हर जगह अगर देखें, आज की डेट में हर जगह अगर हम चेक करें, क्रेडिट क्रिएशन किया जा रहा है। जब तक मनी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल नहीं था। आज की डेट में क्रेडिट क्रिएशन के मीडियम बहुत ज़्यादा हैं। मीडियम अगर देखा जाए, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, किसी के नाम कोई चेक इश्यू कर देते हैं, हो गया है, वो क्रेडिट क्रिएशन ही है। मान लो हम किसी को कोई चेक दे देते हैं, अब चेक देने का मीनिंग क्या है, वो क्रेडिट क्रिएशन ही है कि चेक दे दिया, उस चेक के बेस पर उस चेक में जितने भी अमाउंट है उतनी ही अमाउंट हमें बैंक पे करेगा। तो ये आपके पास साख निर्माण है कि आपकी जो साख है,
मार्केट के अंदर जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो आपकी मनी के द्वारा ही क्रिएट की जा सकती है।